सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड प्रेस क्लब पे, जहाँ पे ये फ्री कैंप लगाया गया है। और जी, इस वक्त मेरे साथ मम्मू जुनूजी साहब मौजूद हैं, जबकि इस प्रेस क्लब के बानी हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। आइए मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे ये फ्री कैंप लगाया हुआ है, जबकि आज के दौर में अपना पेट पालना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है और इनका बहुत बड़ा एक नाम है सहाफ़त की दुनिया में। और आइए मैं पूछता हूँ कि वो क्या कहें। सर, ये आपने यहाँ पे प्रेस क्लब के अंदर कैंप लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ उस पर फ्री लगाए हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई, ये मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ कि मेरा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और खैर मेरा एक का किरदार नहीं है, इसमें मेरे और भी साथी हैं, जैसे अपने जुनेजो साहब हैं, अपने ये भाई हैं जाहिद बरकी साहब हैं, तो ये भी मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। तो सबके मिलके दाऊद भाई बंगस भाई हैं, हमारे अहदेदार भी हैं, तो हम सबकी एक टीम है। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। हम जब मिल के काम करते हैं ना, तो ये समाजी काम हम कर सकते हैं। और ये समाजी काम करने का मकसद ये है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उनको दवाएं मिल जाएं, आँखों के ऑपरेशन हो जाए। आँखों का ऑपरेशन भी यहाँ पे फ्री है, चश्मे भी यहाँ पे फ्री है, और डेंटल वाले भी बैठे हुए हैं, दांतों का इलाज भी यहाँ माशाल्लाह हो रहा है। तो ये कि गरीब आबादी है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। ये तो खैर दूसरा तीसरा हमारा कैंप है, अल्लाह ने चाहा तो जब तक ये ज़िंदगी है हम इसी तरह कैंप लगाते रहेंगे। आपने एक इतनी उम्र सहाफ़त में गुजारी, या ये प्रेस क्लब यहाँ पे बना लिया, तो आपको क्या यहाँ पे इतनी दूर बनाने की ज़रूरत थी? आप और कहीं क्यों नहीं आपने? भाई, अक्सर जब हम मीडिया को यहाँ बुलाते थे ना, और मैं भी कहता था अपने दोस्तों से कि यार आओ और हमारी कवरेज लो, यहाँ बड़े मसाइल हैं। बोलते यार हमारे कैमरे छीन जाते हैं, हमको बहुत दूर पड़ता है, हमारे पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना यार हमारा एक प्रेस क्लब यहाँ बना दिया जाए, और हमारे लोगों को यहाँ बैठक शुरू हो जाए, और हम भी जो है मसले मसाइल पे जो है ना यहाँ भी जो है ना बात करें और कवरेज करें, और आला हुक्म तक जो है ना हम अपनी इतलाएँ पहुँचा सकें। जी भाई, प्रेस क्लब मैंने इसलिए बनाया, खैर ये तो खैर अपना वेस्ट है, और अल्लाह ने चाहा ना तो हमारे जितने भी साफ़ी भाई हैं ना, इनको मैं तना नहीं छोड़ूंगा, इनको अपने साथ में लेकर चलूँगा। और जिस तरह आपने देखा होगा कि एक कैमरामैन है, जब तक के कैमरामैन नहीं पहुँचता ना, तो मिनिस्टरों के प्रोग्राम भी जो ना ख़राब हो जाते हैं। उनके बगैर, रिपोर्टर के बगैर जो ना ये अपना कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनको कवरेज देते हैं। तो इनको भी चाहिए कि हमारा ख्याल करें और हमारी तरफ देखें। हमारे भी जो ना ये गरीब बच्चे हैं, जो कैमरामैन है वो गरीब है, उनके लिए भी सोचें, उनके इलाज के लिए भी कुछ सोचें। और उनके इलाज के लिए जो ना आप लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। उनका जो ना प्राइवेट हॉस्पिटल में कम से कम जो ना आधे पैसे पे जो ना इनका इलाज होना चाहिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जाते हैं तो साफ़ी हो तो उसको जो ना भरपूर तरीके से जो ना प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। जिस तरह आप उनका इंतज़ार करते हो, इसी तरह उनके इलाज के लिए भी आप काम करें। मैं तमाम वज़ीर आला सिंध से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ कि खुदारा साफ़ियों के लिए कुछ करें। कहीं ऐसा ना हो कि साफ़ी जो ना एक जगह बैठ जाएंगे ना, तो फिर आप सबको परेशानी होगी। जी, बड़ी खूबसूरत बात की कि सहाफ़ियों के लिए भी कुछ करें। वज़ीर सिंह साहब इधर भी देखें, क्योंकि ये बड़े गरीब लोग होते हैं, कैमरामैन हैं, रिपोर्ट जो भी हैं। एक मेरे और भी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, दोस्त भी हमारे, तो उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद अहमद खान लोधी, सदर सेंट्रल प्रेस क्लब कराची, सदर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सूबा सिंध, चीफ एडिटर अहद न्यूज़। देखिए, आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, एक फ़लाई काम हो रहा है और फ़लाई कैंप लगाया हुआ है। मोहतरम जनाब मम्मू जुनैदो साहब ने, ये जुनैदो बिरादरी के सदर भी हैं, और इन्होंने जो खिदमत खल्क़ के हवाले से काम किया है, इस दौर में आजकल ये काम नापैद है। लोग खिदमत खल्क़ का अगर जज्बा लेके चलते रहेंगे, खिदमत खल्क़ का जज्बा लेके आएंगे, तो इस चीज़ का नाम इंसानियत के तौर पर लिया जाएगा। और हम इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत के बाद इंसानियत के लिए आए हुए हैं। लोधी साहब, ये काम जबकि गवर्नमेंट का है, लेकिन ये सहाफ़ी बिरादरी या दूसरे लोग, इनको क्यों करना पड़ता है? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट के बारे में आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो सियासत के हवाले से जो रस्सा कशी चल रही है, तो हमने एक आम पब्लिक ने, एक आम इंसान का जहन बन चुका है, उसका माइंड सेट हो चुका है
क्या जो कुछ करना है वो अपने लिए करना है, आप खुद के लिए करना है। इसलिए मोहम्मद जुनैजो साहब जैसे लोग और अफराद जो इंसानियत का दर्द दिल में रखते हैं, उन लोगों ने खिदमत खल के तौर पर काम करना शुरू करा। हुकूमत जो हमारी कर रही है वो सबके सामने है, रस्सा कशी, लड़ाइयाँ, एक दूसरे की टांगें खींचना, बस ये हमारे गवर्नमेंट का काम है इस वक्त। ये थे हमारे सीनियर साफ़ी लोधी साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या करती, ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे साथ और भी कुछ साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ कि भी वो क्या कहें। मेरा नाम शहजादा रफ़ीक जुनेजो है और मैं आल पाकिस्तान जुनेजो वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ पूरे पाकिस्तान का। आप लोगों ने कैंप लगाया, अपनी मदद आपके तहत लगाई या कहीं से आपको इसका फंड या क्या मिला? नहीं, हमें कोई फ़ंड वगैरह नहीं मिलता, हम अपनी मदद आपके तहत और ये प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेम्बरान और हमारे आल पाकिस्तान जुनेजो वेलफेयर एसोसिएशन, और ये मैं सबसे जो बहुत मैं इनको मुबारकबाद दूंगा आशमानी मेडिकल फाउंडेशन को कि उन्होंने हमसे ताउन किया और ये इस कैंप का हमने जो है ना इनकाद किया। इस तरह के कैंप जो है हम इंटीरियर में भी प्रोग्राम है लगाने का, और यहाँ पे जो दूसरे बैकवर्ड एरिया हैं जैसे सईदाबाद है, बहाजर कैंप है, और दूसरे जो कराची के पसमानदा एरिया हैं, इलियारी है, वहाँ पे जो है हम इंशाल्लाह आस्ता आस्ता यहाँ पे इसको कैंप बढ़ाते जाएंगे। और तालीम के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गरीब लोग हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, उनको हम किताबें, उनको ड्रेसेस दें और इनको जो है ना वो आगे पढ़ने के लिए जो है ना हम मदद फराहम करें। जी, इन्होंने सुना कि हम इसके अलावा भी ये भी कर रहे हैं, इसके अलावा और भी हम ये काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गरीब इलाका है, इनके स्कूल की भी बंदोबस्त होना चाहिए, किताबों का भी तो वो भी ये लोग करेंगे। तो वही और भी साहब मेरे साथ मौजूद, वो क्या कहें? मोहम्मद सलीम कादरी, PMLQ जॉइंट सेक्रेटरी सिंध। मैं ममनून भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और ये सादत नसीब करी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वक्त जो इस आबादी के अंदर इन्होंने जो ये काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, गरीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं और आवाम को जो सहूलत फ़राम कर रहे हैं कि चश्मा देना बड़ा 50,000, 60,000 या 80,000 रुपये ऑपरेशन का लगता है, वो फ्री में कर रहे हैं। ये माशाल्लाह से इन्होंने ये सहाफ़ियों के लिए जो प्रेस क्लब बनाया इधर, ये सबसे बड़ी सादत है कि जो सहाफ़ी प्रेस क्लब नहीं जा सकते थे किसी प्रॉब्लम में, तो इधर आके अपना काम को कर सकें, काम को अंजाम दे सकें और इलाके की खिदमत कर सकें। बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, जिस पे अल्लाह ख़ुद फरमाता है अहले ज़मीन पे रहम करोगे मैं आप पे रहम करूँगा। तो लिहाजा इससे बढ़कर कोई काम हो नहीं सकता कि गरीब आवाम को नज़र के चश्मे देना, नज़र नूर फराम करना, ये बहुत बड़ा कारनामा है। जी, आपने गुफ्तगू की कि जो गरीब लोगों की मदद करता है, इससे अल्लाह भी खुश होता है और बंदा भी खुश होता है, और ये बहुत बड़ा काम है। मेरा नाम जैद वर्की है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट प्रेस क्लब का और इसकी टीम का, मोहम्मद जुनैजो, दाऊद बंगर, शायद जबार भाई, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया हुआ है गरीब इलाके में, गरीब आबादी में। वाकई आप जो बात कर रहे हो कि इस टाइम किसी को रोटी का तरतीब नहीं है, यहाँ फ्री कैंप लग रहा है, ये बड़ी खुशाइन बातें हैं। आगे भी हमारी उम्मीद है कि इन लोगों से कि ये इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे और हमारी जहाँ ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना होंगे। थैंक यू। दाऊद बंगश, जॉइंट सेक्रेटरी वेस्ट प्रेस क्लब। हमारा ये तीसरा कैंप है और इंशाल्लाह चौथा कैंप हमारा 15 तारीख़ को लग रहा है। मफाद आमा के लिए इंशाल्लाह हम इस तरह के काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह 15 तारीख़ को हमारा यहाँ करीब में एक और गोट है, अली हसन गोट, वहाँ लगाएंगे। अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे लोग यहाँ के इलाज और आंखें भी चेक करवा रहे हैं। उनसे पूछता हूँ कि वो यहाँ पे डॉक्टर्स भी आके मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखें, यहाँ पे दवाइयाँ और ये चश्मे भी ये फ्री दे रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं, ये फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ भी देख सकते हैं ये दांतों का भी जो पूरा एक सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये फ्री काम कर रहे हैं, कुछ भी इसका पाई पैसा नहीं है। तमाम लोग गरीब यहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं जो कि अपना इलाज करा रहे हैं। तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ कि यहाँ पे आइस यानी आंखें भी चेक की जा रही हैं। तो यहाँ भी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, जबकि ये भी फ़ी सबीलिल्लाह, इसकी कोई कीमत नहीं, कोई पैसा नहीं, जबकि आज के दौर में बड़ा मुश्किल है ये काम करना, क्योंकि ये फ्री काम करते हैं। और यहाँ मैं आपकी गुफ्तगू कराऊंगा जो ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ कि यकीनन ये है ऐसा या दिखाया जा रहा। तो मैं आपकी गुफ्तगू कराता हूँ, क्या कहेंगे? बहन कहाँ से आई आप? मैं लियारी ऑफिस से।
तो यहाँ पे आप जब आई हैं तो ये फ्री इलाज हो रहा है क्या? फिर इलाज हो रहा है तो अच्छी बात है, गरीबों की मदद। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, अच्छा है ना, गरीबों की मदद हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बस यही कहूँगी और तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जी, आपने इस बहन की गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे फ्री हो रहा, कोई पैसा मुझसे नहीं लिया जा रहा और ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम है, ये नेमत से कम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला एक समझ लें कि नेमत है बहुत बड़ी गरीबों के लिए। तो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे इसके बारे में। वासे गलेशा सर, यहाँ पे आप आए हुए हैं फी सबिल्ला शिरकत, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, बेसिकली ये पेशेंट्स के हवाले से कि पेशेंट को अवेयरनेस ओवरऑल हाइजीन के हवाले से, क्योंकि एक बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पे इस पेशेंट को किसी भी चीज़ की एडवाइस है नहीं, तो ऐसे एरियाज़ में आना हमारे लिए अच्छा है। जी, आपने डॉक्टर की गुफ्तगू सुनी, तो मेरे साथ और भी एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे, तो मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर लियाकत नाम है मेरा। ये कैंप जो है हमने फ्री कैंप लगाया ताकि मरीज़ों को जो है सेहत फ्री में सप्लाई की जाए, ताकि जो है अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए, और जो मरीज़ जिनको ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत है हम जो है अपने सेंटर में ले जाते हैं और वहाँ पर इनको जो है इलाज करते हैं। जिनके ऑपरेशन की ज़रूरत है वहाँ पर ऑपरेशन भी करते हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते, ना ले जाने का, ना जो है ऑपरेशन का, किसी चीज़ का कोई भी पैसा हम नहीं लेते। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि हम यहाँ पे जो यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं वो करते हैं और कोई पैसा हम नहीं ले रहे हैं, हम फ्री यहाँ काम करें। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए मैं उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे इसके बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नौशाद अहमद उमरानी हूँ और मैं क्या कहेंगे प्रेस क्लब जो फ्री आज फी सबिल्ला यहाँ पे सर ने अपने टाउन से लगाया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारे शहर के जो कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान जीते हैं, ये उनका फ़र्ज़ है। ये बल्दिया कराची का है, बल्दिया कराची का जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर है माशाल्लाह, ये उनके काम है कि वो आएँ आवाम की खिदमत करें। आवाम की खिदमत, अब सब सहाफ़ी मैदान में आ गए तो अब इनको चाहिए आला हुक्काम और सिविल सोसाइटी को कि वो आवाम की खिदमत करें, आवाम की नुमाइंदगी को संभालें। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। हमारे दरमियान जो है तमाम सीनियर सहाफ़ी अकाबरीन मौजूद हैं और मैं ख़ास तौर पे CNBC का मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें कवरेज दी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रमज़ान मलिक साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने भी ये तमाम इसका अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि तमाम डॉक्टरों को, तमाम लोगों को कोशिश की और बुलवाया यहाँ पे फी सबिलिल्लाह, इन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। तो आइए मैं पूछता हूँ रमज़ान साहब से, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा कहते हैं, एकदम लोगों के लिए, गरीब लोग यहाँ रहते हैं, इलाज मुआवजे की सहूलत यहाँ पर है नहीं, तो ये हमारे दोस्तों की काविश है कि यहाँ पे इन लोगों के लिए कम से कम कुछ करा जा सके। तो आजकल तो आपको पता है कि इतनी महंगाई कर चुकी है गवर्नमेंट के, इलाज तो बहुत दूर की, रोटी बहुत महंगी पड़ रही है उनको। तो हमारी यही कोशिश है कि कुछ लोगों को, जितने लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं वो फ़ायदा पहुँचाएँ हम लोगों को। जी, आपने इनकी गुफ्तगू की बड़ी खूबसूरत बात की कि आजकल एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, इलाज तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर इतना ये कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और ये छोटा काम है, जबकि ये काम गवर्नमेंट का है, लेकिन तमाम लोग इस प्रेस क्लब के लोग मिलकर और ये काम कर रहे हैं। तारिक सागर कहते हैं मुझे। मेरा स्टेज, टीवी और फिल्म से ताल्लुक़ है, मैं टीवी एक्टर हूँ। तो मेरे को मम्मू भाई ने यहाँ पर इस कैंप के अंदर बुलाया, मुझे देखकर इंतहाई खुशी हो रही है कि जाहिर सी बात है कि जो लोग रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते और इंसानियत वही उसी में ज़िंदा है जो इंसानियत की खिदमत कर रहा है। जानवर ने आज तक किसी जानवर की मदद नहीं की, इंसान है कि जो बढ़ चढ़ के रिश्तेदारियों को निभाता है, अपने घर, बच्चे, रिश्तेदार, मोहल्ला, मुल्क और इस्लामी कल्चर, उसके लिए वो फ़ाइट करता है। तो आज जो है मैंने देखा और उनके अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं ये और ख़िदमत खल्क़ का जज्बा रखते हैं। कहते हैं जन्नत में जाने का है आसान इतना काम, रब की रज़ा है खिदमत खल्क़ खुदा का काम। तो ये जो खल्क़ खुदा का काम कर रहे हैं और आज मामू भाई की पूरी टीम ने, जब्बार मेहर साहब, मामू जनेजो और ये अपना दाऊद बंगश साहब, शाहिद हुसैन साहब, अब्दुल जब्बार मेहर साहब और आबिद रिंद साहब, इन तमाम लोगों की काविश ये है कि हम इन आवाम को वो सहूलतें फ़राम करें। हालांकि इनके पास कोई सरकारी बजट नहीं है, इसके बावजूद ये अपनी मदद आपके तहत उस जज्बे से सरशार होकर इन्होंने ये बेड़ा उठाया है। मेरी दुआ है कि इनको अल्लाह ताला कामयाब करे और इसी तरह की खिदमत के जज्बे के लिए और लोगों को बेदार होना चाहिए इनको देखकर। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे सहाफ़ी हमारे आए हुए हैं, तमाम सहाफ़ियों के मैं मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने वक्त निकाल के आवाम के लिए इस खिदमत की कैंप को हाईलाइट करने का मौका दिया। और इस वक्त मैं CNBC का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तमाम लोगों को कवरेज दे रहे हैं और ये प्रोग्राम को आगे लेके चल रहे हैं। और ये यहाँ पे प्रोग्राम अगर ये सिर्फ रहता और मीडिया नहीं पहुँचता तो ये एक कमरे का प्रोग्राम होता और यहीं दफन हो जाता, लेकिन इसको हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया
तो CNBC का बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने तमाम लोग यहाँ पर आए, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मम्मू जुनेजो और इनकी पूरी टीम को कामयाब करे। अपनी दुआ में याद कीजिएगा। आपका होस्ट तारिक सागर। यहाँ पे आपने सुना कि हर किस्म के लोग मौजूद हैं, ना कोई शिया है, ना कोई सुन्नी है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई महाजिर है, ना कोई बलोची है। तमाम फ़िरके के लोग, तमाम कौमियत के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कोई रंगो नस्ल किसी से इनका वास्ता नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इन्होंने काम शुरू किया और ये करते चले जा रहे हैं। कैमरामैन अबाबर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।